अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल करते हैं कि ज़कात किन किन लोगों पर ख़र्च की जा सकती है, ज़कात के मसारिफ़ कौन कौन से हैं। सूरह तौबा आयत नंबर 60 में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के 8 मसारिफ़ का बित्तफ़सील तज़किरा फ़रमाया है। इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, आपकी ज़कात फ़ुक़रा के लिए है। फ़कीर किसको कहते हैं? ला माल लहू वला कसब, जिसके पास कोई मालो मता ना हो, कोई उसका रोज़गार ना हो, आमदन ही ना हो, बदहाल है बेचारा, तो ऐसे तबके को, ऐसे लोगों को आप ज़कात दे सकते हैं। ये पहला तबका है, ये पहला मसरफ़ है आपकी ज़कात का। वल मसाकीन, और मसाकीन को आप ज़कात दे सकते हैं। अब मसाकीन कौन है? कि जिनकी रोज़गार तो है, आमदन तो है, मगर उनके जायज़ अखराजात वो आमदन से बढ़कर हैं। मिसाल के तौर पर आमदन 100 रुपये है और जो जायज़ अखराजात हैं वो 120 रुपये बन जाते हैं। अब ये जो 20 रुपये की ज़्यादती हो रही है, इस ज़्यादती को पूरा करने के लिए वो ज़कात से रकम लेकर इसे पूरा कर सकता है। उसकी आमदन में ये जो कमी आ रही है कि आमदन 100 रुपये है, अखराजात जो हैं वो 120 रुपये हैं, तो इस कमी को वो ज़कात की रकम लेकर पूरा कर सकता है। तीसरा तबका वल आमिलीन अलैहा, ज़कात इकट्ठी करने वाले मुलाजिमीन, उनकी तनख्वाहें, उनके वज़ाइफ ज़कात की रकम से दिए जा सकते हैं और ज़कात की रकम से पूरे किए जा सकते हैं। वल मुअल्लफ़ति कुलूबुहुम, वो लोग जो नए नए मुसलमान हुए हों, या वो तबका कि जिनके मुसलमान होने का गालिब गुमान हो कि अगर हम इन पर ख़र्च करें, हमारे माल ख़र्च करने की वजह से इनका इस्लाम की तरफ आना, इसका गालिब इम्कान मौजूद है, तो लिहाजा उन लोगों पर माल ख़र्च करें तालीफ़ क़ल्बी के लिए, ताकि ये मुसलमान हो जाएं और इस्लाम के लिए मुआविन साबित हों। वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इसी तरह आज के दौर में वो तबका जो फ़िस्क़ व फ़ुजूर में घिरा हुआ है, गुनाहों की दलदल में पड़ा हुआ है, लेकिन आप उन पर ज़कात ख़र्च करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हम इनको खैर की तरफ और दीन की तरफ ले आएँ, तो ऐसे लोगों पर भी आप ज़कात ख़र्च कर सकते हैं। वफ़िर रिक़ाब, ग़ुलामों को आज़ाद करवाने के लिए, या इसी तरह वो ग़ुलाम जो अपने मालिक से मुकातबत कर चुके हों, उनकी मदद कर दी जाए। असर हाज़र में चूँकि ग़ुलामों का सिलसिला तो मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारा मुसलमान साथी भाई किसी बेगुनाह केस में अदालत में फंस जाए, कैद में चला जाए, तो उस बेगुनाह को रिहाई दिलवाने के लिए, उसके केस को लड़ने के लिए आप ज़कात की रकम ख़र्च कर सकते हैं। अगला तबका वल गारिमीन, तावान भरने वाले, चिट्ठी भरने वाले। कोई शख्स अचानक से मकरूज़ हो जाता है, उस पर कर्ज़ा आन पड़ता है, या इसी तरह किसी न किसी की ज़मानत उठाई, जिसकी ज़मानत उठाई थी वो तो भाग गया, अब सारा बोझ इस पर आन पड़ा, तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे शख्स की ज़कात देकर मदद की जा सकती है। वफ़ी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में। अब फ़ी सबीलिल्लाह अहले इल्म ने 2 फ़ी सबीलिल्लाह के माना बयान किए हैं। एक माना तो ये है कि फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद सिर्फ जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है, जिहाद की मद में आप ज़कात की रकम ख़र्च कर सकते हैं। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद अमूमी माना है, कोई भी रिफ़ाए आमा का काम है उसे फ़ी सबीलिल्लाह में शामिल किया जाएगा। जिस तरह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कितने ही रिफ़ाए आमा के काम थे जो बैतुल माल से होते थे और बैतुल माल में ज़कात होती थी। वब्न सबील, और मुसाफिर, एक शख्स दियारे गैर में है, बैरून मुल्क है, किसी दूसरे शहर में है, अब ये है गनी, है अमीर, लेकिन ज़रूरत पड़ गई है, इसके पास रकम ख़त्म हो चुकी है, अब ये ज़कात की रकम लेकर अपने अखराजात को पूरा कर सकता है। तो ये 8 मसारिफ़ हैं ज़कात के।